पत्रकार होने के नाते बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं और कुछ सवाल भी हैं प्रशांत जी आपके लिए। दरअसल सीमांचल जो है हमारा वो काफ़ी पिछड़ा माना जाता है बिहार के मामले में। जो भी योजनाएँ आती हैं सीमांचल तक पहुँचते-पहुँचते वो खत्म होती चली जाती हैं। आज भी सीमांचल क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बाढ़ में कटाव को लेकर। आधे से ज़्यादा गाँव विलीन हो चुके हैं, उसके लिए कोई भी सरकार की तरफ से ऐसा रोड मैप नहीं है। बस जो भी है हवाबाज़ी यहाँ पर चल रही होती है। इसको लेकर ग्रामीण कई सवाल पूछते हैं, हम लोग भी सरकार से सवाल उठाते हैं लेकिन कोई समाधान नज़र नहीं आता है। सबसे अहम मुद्दा है जो सीमांचल का ये है, बाकी आपको भी पता होगा कि जब लॉकडाउन लगा था, जो पलायन हुआ था उसमें ज़्यादातर लोग जो लौटे थे जो मज़दूर लौटे थे दिल्ली, गुजरात वगैरह से, तो वो सब ज़्यादातर जो थे वो सीमांचल क्षेत्र के थे। वो आज भी वापस लौटे हैं काम करने के लिए। रोजगार यहाँ पर होता तो शायद हमें यहीं पर रुकने का मौका मिलता। साहब, सीमांचल को लेकर आपकी जो चिंता है स्वाभाविक है, लेकिन मैं समझता हूं कि बिहार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं। आप मिथिलांचल चले जाइए, वहां पर भी यही हाल है। सीमांचल चले जाइए, वहां पर यही हाल है, क्योंकि पूरे बिहार का ही यही हाल है। मैं बार बार जिस बात को कह रहा हूं कि भाई जब पूरा बिहार ही सबसे गरीब है, सबसे पिछड़ा है, तो उसके अंदर जो बिहार के अंदर जो क्षेत्र हैं या जो रीजन हैं उसमें तो स्वाभाविक है कुछ ज़्यादा या कम। सीमांचल चूंकि राज्य की राजधानी से दूर है तो वो बात आपका हो सकता है कि कई योजनाएं वहां पहुंचती नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पटना के बगल के भी जो जिले हैं वो कोई बहुत बेहतर नहीं कर रहे हैं। पटना से जो 50 किलोमीटर की दूरी पर जिला है वहां पर भी शिक्षा व्यवस्था की उतनी बेहाल शिक्षा व्यवस्था उतनी ही बेहाल है। आप दरभंगा में चले जाइए, आप मुजफ्फरपुर चले जाइए, बक्सर चले जाइए, आरा चले जाइए, सासाराम चले जाइए, ऐसा नहीं है कि वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं सीमांचल के मुकाबले, और सीमांचल सिर्फ पिछड़ा हुआ है। अगर इस तरह की बात होती तो एक बार को यह प्रयास हो सकता था कि भाई सीमांचल को बेहतर कैसे किया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि दूसरे राज्यों के मुकाबले या जैसा होना चाहिए उसके मुकाबले पूरे बिहार में बदहाली है। इसको लेकर समुचित प्रयास की जरूरत है। जहां तक आपने ये कहा कि इन मुद्दों को आप कैसे जानेंगे समझेंगे, आपने ठीक कहा, इसीलिए तो पदयात्रा कर रहे हैं। 3000 किलोमीटर जब जाएंगे तो सिर्फ सीमांचल ही क्यों, मिथिलांचल का भी पता होना चाहिए, चंपारण का भी पता होना चाहिए, शाहबाद का भी पता होना चाहिए, मुंगेर भागलपुर का भी पता होना चाहिए। जब आप पूरी फिलॉसफी वही है जो आप बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति पटना में, दिल्ली में बैठा हुआ आदमी ये उसको या समूह उसको ये रियल समस्याओं की या रियल स्थिति की जानकारी नहीं है। आप जैसे पत्रकार मित्र अगर कुछ बता भी रहे हैं तो भी वो बात कुछ लोगों तक ही पहुंचती है। जानने के लिए आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। वहां जब जाएंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और जो जन सुराज की बात है वो यही तो है कि भाई सुराज दिल्ली में या पटना में बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनको जो सुराज दिखता है वो सुराज का मापदंड नहीं हो सकता है। सुराज का मापदंड या सुराज का मानदंड जो है वो होना चाहिए जो जनता को लगता है। जैसे आपने बताया सीमांचल में अगर कटाव का मामला है तो अगर कटाव की स्थिति को नहीं सुधारा जा रहा है तो आप किस सुशासन, किस सुराज की बात कर रहे हैं? क्योंकि वहां के लोगों के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती वहां का कटाव से जो परेशानी आ रही वही है। और इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी प्रशांत किशोर, किसी नीतीश कुमार या किसी व्यक्ति के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और कोई दावा नहीं करना चाहिए किसी को।